हेलो एवरीवन। हम लास्ट की वीडियोस में देख चुके हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपका पैटर्न क्या है। हमने सब्जेक्ट्स देखे थे, पर सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स करके जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके से बात करेंगे, मतलब कि हम जीके से बात करेंगे, स्टैटिक और करंट अफेयर की बात करेंगे, क्योंकि आपका 60 मार्क्स का मतलब मेजर पार्ट आपका जीके रहती है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहती है कि जीके मतलब स्टैटिक जीके ज्यादा आएगी या करंट ज्यादा आएगी। देखो सीधी सी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ भी ज्यादा डाल सकती है, पर अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, मतलब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, तो हमें स्टैटिक जीके ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स। पर आपको करंट भी करने उतने जरूरी हैं, क्योंकि मैं 2022 के एग्जाम की बात करूं, उसमें करंट अफेयर काफी अच्छे पूछे गए थे, काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पुट किए गए थे। और सबसे बड़ी बात, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट भी होते हैं, तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं करंट अफेयर के। तो याद रखना, तो करंट को आप पूरे अच्छे से करें। सबसे पहले बात करते हैं जीके में। जीके में आपका कुछ सब्जेक्ट्स जो मेनली करके ही जाने हैं, जैसे कि पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस चाहे आप लीगल में मानो, चाहे आप स्टैटिक जीके में मानो, उसका कोई इशू नहीं है। तो मेनली क्या होता है, कभी कभी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस कभी कभी जीके में डाल देता है, कभी कभी लीगल के अंडर डाल देता है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस के आपके मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर पार्ट है स्टैटिक जीके के अंदर। उसके बाद मैं हिस्ट्री की बात करता हूं। हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री भी आपको करके जानी है। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, पर पूछे जाते हैं फिर भी। तो प्लीज तीनों के तीनों हिस्ट्री आपको करके जानी है, चाहे वो एंशिएंट है, चाहे वो मेडिवल है, चाहे वो मॉडर्न है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी और इको की बात करूं, उसमें से 2-3 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों ने +1 +2 में कॉमर्स रखी हुई है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, +1 +2 में मेरे पास कॉमर्स थी, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, तो मेरे पास कॉमर्स थी, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स थे और मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से आती थी। तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी इजी था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देना। पर कुछ बच्चे जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है विदाउट इकोनॉमिक्स, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप बेसिक इकोनॉमिक्स करो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ आपकी फुल फॉर्म्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कुछ आपके जैसे जीडीपी से रिलेटेड या फिर रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली इकोनॉमिक्स के अंडर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ अदर सब्जेक्ट्स की जो स्टैटिक जीके में बच्चे नहीं करके जाते और ना कभी देखते, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करूं, लास्ट ईयर एग्रीकल्चर में से 3 क्वेश्चन पुट किए गए थे, तो आप चेक करना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं, मतलब आपको नहीं छोड़ना कुछ भी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। अब कंप्यूटर की देखते हैं। कंप्यूटर में से भी 2-3 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कभी वो रैम से रिलेटेड, कभी वो रोम से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस बड़े पुट कर लेते हैं। बड़े जनरल क्वेश्चन होते हैं, कभी जीबी कभी टीबी, तो उनके आपको वैल्यूज दे देते हैं, तो वो वैल्यू पूछते हैं कि वो वैल्यू कितनी है। तो ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप करना। अब हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स। ये बुक कौन से ऑथर की है, या डेज, इंपॉर्टेंट डेज आपके होते हैं। काफी सारे डेज हैं, जैसे वेटलैंड डे आपको पूछा गया है, ई गवर्नेंस डे आपसे पूछा गया है, योगा डे, काफी सारे डेज हैं। प्लस उनकी थीम्स, उन डेज की थीम्स वो आपके करंट में भी कवर हो जाएंगे, तो वो भी आपको साथ साथ करने हैं। अब अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, करंट वाले तो करने ही करने हैं कि ये अवार्ड किसको मिला, ये स्पोर्ट्स का अवार्ड किसको मिला, तो ये तो आपको करना है कि ये स्पोर्ट का कौन विनर था, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, आपको ये देखना ही देखना है। पर उसके साथ साथ जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, आपसे ये पूछ लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले कब शुरू हुआ, या फिर ओलंपिक्स आपका सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी करना है। अब मैं बात करता हूं करंट अफेयर के टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज आपको देखनी है। जो भी हमारा नेशनल में चल रहा है, जो भी नेशनल हमारी न्यूज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो आपकी कोई बिजनेस से रिलेटेड है,
चाहे कोई अदर न्यूज़ है वो आपको करनी है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादातर आपकी जो होती है वो यूएन से रिलेटेड, मतलब या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, या फिर कोई प्रेसिडेंट बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, या फिर इंडियन ओरिजिन का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेशल। अब लीगल न्यूज़ की बात करता हूं। लीगल न्यूज़ में आपको रिसेंट जजमेंट्स तो करके ही जानी है। जितनी भी रिसेंट जजमेंट्स आपकी आ रही हैं वो आपको करनी है। हर एक साल की 30 to 40 जजमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो जब आप जून में एग्जाम देंगे, मतलब जून या जब भी आपका एग्जाम होगा, अभी डेट्स नहीं आई हैं, जब आपका एग्जाम होगा तब आपको वो सारी की सारी रिसेंट जजमेंट्स देखनी है। रिसेंट का मतलब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। जजमेंट्स आने को तो काफ़ी सारी आती हैं, तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आपको देख के जाना है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपकी होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी सारी आती हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपको करनी है। स्टेट स्कीम्स भी पूछी जाती हैं। अब एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं, कुछ हमारे सेंट्रल मिनिस्टर इनोग्रेट कर रहे हैं, तो वो स्कीम्स आपको देखनी है। मतलब कुछ मिनिस्ट्री के द्वारा आई है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा वो स्कीम आई है, तो आपको वो स्कीम्स करके ही जानी है। प्लस कुछ भी इनोग्रेशन हो रही है, जैसे पीएम मोदी कुछ इनोग्रेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना कि वो जगह कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है करंट अफेयर के अंदर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हम नेशनल करें या इंटरनेशनल करें, दोनों करनी है, नेशनल भी प्लस इंटरनेशनल भी। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, लीगल एप्टीट्यूड या लीगल अवेयरनेस। लीगल एप्टीट्यूड जो आपका रहता है वो आपके सब्जेक्ट्स जो रहेंगे मेनली टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में से लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करना, आपको यह पूछा जाता है कि पेटेंट क्या होता है, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, या फिर कॉपीराइट क्या होता है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में से क्वेश्चन आते हैं। और आर्बिट्रेशन लॉ भी आप करना। आर्बिट्रेशन लॉ में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो आर्बिट्रेशन में जजमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अवार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं, तो ये भी आपको लीगल में करके जाना है। क्या होता है कि बच्चे सिर्फ टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं या आईपीसी कर जाते हैं, बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करते। नहीं, हिंदू लॉ में से भी आपको जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक इंसान है, एक मेल है, उसने फीमेल को अडॉप्ट करना है, तो उनका एज गैप कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, और इनमें आपके डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन आए थे। अगर आप देखते हो फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट में से। तो प्लीज़, ये लीगल के इतने इजी स्कोरिंग मार्क्स हैं, आप बड़े इजीली इनको स्कोर कर सकते हो। बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार समझने की ज़रूरत है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशन, इडियम्स, ये सब याद करने वाला है। पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्रेपोजिशंस, टेंसेस, ये सब आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए। आप इनको सोल्व करें, इनके मॉक टेस्ट दें, इनके सेक्शनल टेस्ट दें। आपकी जब हैबिट बन जाएगी टेस्ट देने की, उसमें आपकी जो गलतियां निकलेंगी उनको एनालाइज करें। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, प्लस जो आपके मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश में। याद रखना, कहने को ये कहते हैं कि इंग्लिश 10 मार्क की आती है, पर कभी कभी ये 3 मार्क्स की आ रही है, कभी 4 मार्क्स की आ रही है। तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास कि 10 मार्क्स की ही इंग्लिश आएगी। तो प्लीज़ फिर भी आपको करके जाना है, छोड़ के मत चले जाना। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ये सारे आपको टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स की रीजनिंग तो आएगी, वो आती है ज़्यादातर। तो कौन से टॉपिक्स हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, साइक्लोजिज्म, पजल, कैलेंडर, कंक्लूजन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, क्लॉक। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो ये टॉपिक्स भी आपको मैथ में करके जाने हैं। कभी कभी 5 मार्क्स का मैथ आ जाता है, कभी 2-3 मार्क्स का भी आ जाता है, पर चाहे जितने मर्जी मार्क्स का आए, लास्ट 10 ईयर में इन्होंने डाला हुआ है मैथ, तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी चारा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स को देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रीजनल सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनकी भी बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।